तब हम उसका पालन करते हैं। पालन का वास्तव है मुझे हम मोल डाल दो, कभी पानी डालना, कभी खादों डालना, तब उसका पालन करते हैं। और जब फसल पक जाती है तब हम लोग क्या कर दो, वैसा गेट साढ़े फोन क्या कर दो, भी फसल सड़ी काट देना। ठीक उसी प्रकार भाई ब्रह्मा जी इस संसार की उत्पत्ति, भगवान विष्णु इस संसार का पालन और शंकर भगवान इस संसार का संहार करते हैं। ऐसी महिमा है नारायण दुर्गा। दुर्गा की महिमा को तो देवता भी नहीं जान पाए, ऐसी है दुर्गा की महिमा। आज मनु कन्या ने दुर्गा का रूप धारण किया। कन्या कंस से कहने लगी किम मया हतया मंदा जाता खलु तवान् कृता यत्र क्वावा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणां वृथा। उस कन्या ने कंस से कहा, हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में पैदा हो गया, इस ब्रज में पैदा हो गया। कंस ने मारा, जैसे ही सुना मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, कंस ने अपने सिपाहियों को बुलाया और सिपाही से कहा, सिपाहियों 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ना, उनको समाप्त कर दो, उनको समाप्त कर दो, किसी को छोड़ना मत। और उन 10 दिन के अंदर मेरे काल ने भी जन्म लिया है, इसलिए सबको समाप्त कर दो। इधर आज कंस ने अपने सिपाहियों को निमंत्रण दिया। अब हम गोकुल की तरफ चलते हैं। अभी भाई हम मथुरा में थे, अब गोकुल में चलते हैं कि गोकुल का क्या हाल है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नाता सुचिरलंकृता। गोकुल की तरफ चलते हैं। गोकुल में महाराज नंद बाबा की उम्र हो गई है 85 साल का, और मां यशोदा 75 साल की हो गई, परंतु अभी लाला न भयो, अभी लाला का जन्म नहीं हुआ। एक दिन हमारे नंद बाबा के घर पर कुछ ब्राह्मण लोग आए। नंद बाबा के घर पर कुछ ब्राह्मण लोग आए और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को खूब भोजन कराया। और जब ब्राह्मण लोग तृप्त हो गए, ब्राह्मणों ने नंद बाबा को आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भवा, ये बाबा तेरा पुत्र होगा। नंद बाबा ने कहा, ब्राह्मणों मेरी उम्र 85 साल की हो गई, अब कौन सा पुत्र होगा मेरा? ब्राह्मणों ने कहा, बाबा तेरा अवश्य में पुत्र होगा, तेरा अवश्य में पुत्र होगा, क्योंकि हमने कह दिया है अवश्य में पुत्र होगा तेरा। ब्रह्म वाक्या जनार्दन, क्योंकि ब्राह्मण का जो वाक्य है भगवान के तुल्य माना गया है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और बाबा जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं होता तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। बोले यहाँ क्या करोगे? बोले यहाँ हम संतान गोपाल का जाप करेंगे, यहाँ हम संतान गोपाल का जाप करेंगे।
सारे ब्राह्मण महाराज संतान गोपाल का जाप करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा तू भी हमारे साथ में संतान गोपाल का जाप कर। और नंद बाबा को गौशाला में ले गए। नंद बाबा के हाथ में माला पकड़ा दी और कहा बाबा इस माला पर तो संतान गोपाल का जाप कर। अब नंद बाबा क्या करते भाई, अभी तो भयो ना आगे पतो ना, अभी तो वह नहीं, आगे का कुछ पता नहीं, अभी तो भयो ना आगे पतो ना। इधर नंद बाबा की बहन है नंद और सुनंदा, उनको पता चला कि भाभी का पुत्र होने वाला है। 6 महीने पहले ही आ गए और अपनी भाभी की सेवा में लगे। उसको अच्छा अच्छा भोजन कराते और रोज प्रातःकाल 4 बजे उठती नंद और सुनंदा और भाभी के कमरे में जाती, देखती अभी लाला हुआ नहीं, अभी लाला नहीं हुआ। एक दिन की बात, प्रातःकाल 4 बजे का समय था। सुनंदा 4 बजे उठ गई, नंद भवन में गई, देखा नंद भवन के दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे आज 4 बजे में दरवाजे खुले हैं। अंदर भवन में प्रवेश किया। जैसे भाई भवन में प्रवेश किया, देखा मां यशोदा के बगल में नीलमणि जैसा एक बालक पड़ा हुआ है। अब तो महाराज जैसे ही उस बालक को देखा, सुनंदा की खुशी का ठिकाना नहीं और इतनी पागल हो गई और जोर जोर से कहने बाबा लाला हो गया, लाला हो गया, जोर जोर से चिल्ला रही है। नंद बाबा तो गौशाला में बैठे थे। पहले मिल गए ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने कहा सुनंदा क्या हो गया? बोले ब्राह्मण देवता हूं, आज एक बालक हो गया है, आज भाभी का लाला हो गया है। बोले मेरे बाबा का मेरे वो कहाँ है? बोले गौशाला में है। नंद बाबा महाराज गौशाला में कह रहे हैं अभी तो भयो ना आगे पतो ना। सुनंदा ने कहा बाबा गौशाला से बाहर निकल। बोले बाहर क्यों निकलो? बोले पहले मुझे तिजोरी की चाबी दे। तिजोरी की चाबी दे। बोले क्यों? बोले बाद में बताऊंगा, पहले तिजोरी की चाबी दे। नंद बाबा ने क्या किया? तिजोरी की चाबी दे दी और नंद बाबा के कान में कह दिया बाबा लाला हो गया। आप तो हमारा जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि मेरा लाला हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं, खुशी का ठिकाना नहीं। मानो आज नंद बाबा 85 साल से 16 साल के हो गए, ऐसी खुशी हो गए। नाचने लगे, कूदने लगे। नंद बाबा ब्राह्मणों के पास में गए, ब्राह्मणों तुम्हारी मेहनत सफल हो गई, तुमने जो जब किया था तब किया था, मेहनत सफल हो गई, इसलिए ब्राह्मणों मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा दे, हमने तुझे वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण को जो वाक्य है भगवान के तुल्य माना गया है। जो ब्राह्मण कह रहा है समझो वह परमात्मा कह रहा है, भगवान के तुल्य माना गया है। अब तो हमारा नाम जात कर्म संस्कार होने लगे। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन होने के बाद ब्राह्मणों ने कहा देख नंद बाबा
लाला का जन्म हो गया, इसलिए अब कर्मकांड करते हैं। पूजन की सामग्री मंगाई पूरी। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा हम मंत्र बोलेंगे तो हमारे साथ में हस्त क्रिया करना, जैसा मैं बोलूंगा तो वैसा ही चढ़ाना। अब कर्मकांड होने लगा। ब्राह्मण कहते हैं हे नंद बाबा गणेश अंबिकाभ्यो नमः दधि स्नानम समर्पयामि। और नंद बाबा क्या करते, दही के बदले में घी निकालते और गणेश जी के ऊपर चढ़ा देते। फिर ब्राह्मणों ने कहा गणेश अंबिकाभ्यो नमः सर्गरास्नानम समर्पयामि। हे नंद बाबा तुम भगवान गणेश जी में शक्कर चढ़ाओ। और नंद बाबा क्या करते, शक्कर के बदले में पानी ही चढ़ा देते। ब्राह्मणों ने कहा बाबा क्या हो गया, हम जैसा मंत्र बोल रहे हैं वैसा ही चढ़ाओ, हम जैसा मंत्र बोल रहे हैं वैसा ही चढ़ाओ। बोले ठीक है। फिर से ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगे। गणेश अंबिकाभ्यो नमः मधु स्नानम समर्पयामि। अब नंद बाबा क्या करते, शहद के बदले में महाराज घी चढ़ा देते। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा क्या हो गया, मंत्र हम शहद का बोल रहे हैं और तू घी चढ़ा रहा है, ठीक से चढ़ाओ। नंद बाबा ने कहा ब्राह्मण एक बात कहूं, मेरा जो मन है ना पूजा में नहीं लग रहा, इसलिए आप लोग स्वयं पूजा कर लो, मैं नहीं करूंगा। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा यदि तेरा मन पूजा में नहीं लग रहा तो एक काम कर, संकल्प कर दे, और संकल्प करने के बाद हम पूजा स्वयं अपने आप करेंगे। और नंद बाबा ने संकल्प कर दिया। धेनु नाम यदि प्रादा विप्रेभ्यो समलंकृता शीला सप्तार्था देवा देवकृत्या महादेवो। नंद बाबा ने संकल्प कर दिया और संकल्प में धेनु नाम यति प्रादा विप्रेभ्यो समलंकृता। संकल्प में 9 लाख गए दान की, 7 तिल के पहाड़ दान किए। अब दोनों कर्मकांड हो गया। आज बनो नंद बाबा अपने लाला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जान दो भाई, अपने लाला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तब तक एक आया, एक व्यक्ति ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले लाला के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। बोले ऐसे ही जाओ, पहले नहा कर आओ, यमुना जी में 108 डुबकी लगाओ। और नंद बाबा सीधे यमुना जी में गए और 108 डुबकी लगाई। उसके बाद अपना सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर धोती पहनी, सुंदर बगलबंदी पहनी, सुंदर चंदन बंदन किया, सुंदर मुकुट पहना, जो सुंदर श्रृंगार कर दिया। अब लाला के दर्शन करने के लिए जाने लगे। तब तक एक और व्यक्ति आ गया। उस व्यक्ति ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले लाला के दर्शन करने के लिए। बोले ऐसे ही, इसलिए पहले नाच दिखाओ, जब नाच दिखाओगे तब लाला के दर्शन हो। और नंद बाबा हमारा ठुमक ठुमक कर नाचने लगे। अब जब नंद बाबा नाचने लगे तब तक एक और व्यक्ति आया। उसने देखा बाबा नाच रहा है, लाया हमारा दही का कटोरा नंद बाबा की खोपड़ी पर डाल दिया। नंद बाबा की खोपड़ी पर दही का कटोरा डाल दिया, दही से भिगा दिया नंद बाबा को। और नाचते नाचते कूदते कूदते नंद बाबा लाला के पास में गए और अपने लाला के दर्शन किए।
अब तो दोनों जैसे लाला के दर्शन किए, नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं, पूरे गोकुल में आनंद छा गया, पूरे गोकुल में आनंद छा गया। ग्वाल वालों को जैसे, ब्रजवासियों को जैसे ही पता चला कि नंद बाबा का लाला हुआ है, एक दूसरे पर दही डालने लगे। कोई किसी पर घी डालता, कोई किसी पर दही डालता, कोई किसी पर महाराज मिश्री डालता। दूध दही की महाराज वर्षा होने लगी गोकुल में, और बधाइयां ही बधाइयां बटने लगी। गोपा परस्परम हृष्टा गरीक्षीराजताम्बुवे आसिंचन्तो विलम्पन्तो नवनीते चिक्षुभो। दूध दही की वर्षा होने लगी गोकुल में। अब ध्यान देना भाई, दूध दही की इतनी वर्षा हुई कि यमुना जी का जल सफेद हो गए। वृंदावन से लेकर तीर्थराज प्रयाग तक पूरा जल सफेद हो गया। इतनी दूध दही की वर्षा हुई। आज सारे ब्रजवासी नंद बाबा को बधाइयां दे रहे हैं। हे बाबा, बधाई हो, तेरा लाला हुआ है। इधर दोनों गोपियों को भी जैसे ही पता चला कि मां यशोदा का लाला हुआ है, सारी गोपियां दोनों यशोदा रानी को बधाइयां देने के लिए आ रही हैं। आज गोपियों ने सुंदर श्रृंगार किया। गोप्या समरेश मणिकुंडल नेत्रकंठा चित्रांबरा पतिशिका चुतमाल वर्षा नंदालयन सबवला परदार विरेरो व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। आज दोनों गोपियों ने सुंदर श्रृंगार किया। 22 गज का लहंगा बनाया अपने लिए, सुंदर कुंडल पहने, सुंदर हार पहना, और दुल्हन जैसा स्वरूप बनाकर आज यशोदा रानी को बधाइयां देने के लिए आ रही हैं। और सारी गोपियां यशोदा रानी को बधाई दे रही है। यशोदा रानी, बधाई हो, तेरा लाला हुआ है। बधाई हो, तेरा लाला हुआ है। इधर महाराज बधाइयां बटने लगे। सबको महाराज लोग बधाई देने लगे। इधर नंद बाबा ने सोचा, साल भर हो गया हमने अभी कंस का टैक्स नहीं दिया, क्योंकि नंद बाबा कंस को टैक्स देते थे। किस चीज का? माखन का टैक्स देते थे। सोचने लगे कहीं कंस छापा मारने के लिए ना आ जाए, इसलिए भाई इसका टैक्स देते हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुरां गता नंदा कंसस्य वार्षिक्या कर्मधातो कुरुद्वः। सोचा चलो कंस को टैक्स देने के लिए जाते हैं। और उसी समय वो नंद बाबा दूध दही घी माखन लेकर सीधे मथुरा में गए और कंस का कर दिया। अब महाराज जब कंस का कर दिया, इधर वसुदेव जी को पता चला कि आज नंद बाबा मथुरा में आए हैं। उसी समय वसुदेव जी नंद बाबा के पास में गए और कहा, बाबा आप यहाँ क्यों आ रखे? बोले मैं कंस का कर देने के लिए आया था। बोले दे दिया कर? बोले हाँ अभी दिया। वसुदेव जी ने कहा, बाबा मेरी ज्योतिष बता रही है संत्योत्पातस्य गोकुलो। मेरी ज्योतिष बता रही है गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, इसलिए तुम गोकुल चले जाओ।
मेरे लाला को कुछ कष्ट ना पहुंच जाए। और हनुमान जी की आराधना करने लगे और हनुमान जी से कह रहे हैं, मनोजवंबारत तुल्य वेगा जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वा नरयोतमुख्यः श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी से कह रहे हैं, हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा कर। इधर गोकुल में बधाइयां बन रही है, नंद बाबा मथुरा से गोकुल आ रहे हैं। तब तक महाराज कंस ने क्या किया, भगवान को मानने के लिए पूतना मौसी को भेज दिया और वह पूतना गोकुल में आ रही है। और ध्यान भाई, जब पूतना गोकुल में आई तो ऐसा दिव्य स्वरूप बना रखा था जैसे कि आज मां लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से भगवान के दर्शन करने के लिए आ रही है। लक्ष्मी जैसा स्वरूप बना रखा था पूतना ने। सुंदर श्रृंगार कर रखा है। पूतना जैसे गोकुल में आई, सारी गोपियां महाराज यशोदा रानी को बधाइयां दे रही है और पूतना भी लाइन में लग गई। अब जैसे पूतना की बारी आई बधाई देने की, पूतने ने कहा, यशोदा रानी मैंने जैसे ही सुना ना कि तेरा लाला हुआ है, मैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आ गया और मैंने घर का जितना काम था वो सब काम को छोड़ दिया और मैंने जैसे ही सुना कि तेरा लाला हुआ है, मैं तो इतनी पागल हो गई, घर का सारे कार्य छोड़ दिए और तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आ गया। कहाँ है तेरा लाला? यशोदा ने कहा, सखी कौन हो तुम? तुमको मैंने पहचाना नहीं है अभी। पुतना ने कहा, अरे यशोदा तुमने मुझे पहचाना नहीं? लंबा चौड़ा रिश्ता लगा दिया। यशोदा मैं तुम्हारे चाचा के लड़के की, बहन की, बहू की, मौसी की लड़की हूँ। लंबा चौड़ा रिश्ता लगा दिया हमारा। अब यशोदा ने सोचा होगी कोई। पुतना ने कहा, यशोदा कहाँ है तेरा लाला? बोले, सखी मेरा लाला अंदर पलने में झुल रहा है। मेरा लाला अंदर पलने में झूल रहा है, इसलिए आराम से जाना और दर्शन करके बाहर आना। पुतना ने कहा, यशोदा चिंता मत करो, अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ। आज बंधु पुतना भगवान के कक्ष में जा रहे हैं। पुतना ने बंधु अपने स्तनों में कालकूट विष लगा रखा है, जहर लगा रखा है। सोच रही है आज इसको जहर पिलाऊंगी और इसको मार दूंगी। भगवान बंधु अंदर पल्ले में झूल रहे हैं। उषा महाराज जैसे ही अंदर कक्ष में गई, भगवान ने देखा, ओहो मौसी जी मुझे मारने के लिए आ रही हैं। मौसी जी मुझे मारने के लिए आ रही हैं। तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। बोले, पिबोध्यता बालक मारिकाग्रह चराचरात्मा निमिलित तीक्ष्णा अनन्तमारोप्य मनाङ्गदत्तका यथार्गो सप्तमवादरज्जुति। ध्यान दो भाई, मैं तुम सनी बीच में जी कभी भी पूछ सकूं, कभी भी पूछ सकता हूं कि कथम के सुनाए मैं यहाँ कथा ध्यान से कथा सुना। बोले, पिबोध्यता बालक मारिकाग्रह चराचरात्मा निमिलित तीक्ष्णा। जैसे ही भगवान ने देखा कि पूतना मौसी मुझे मारने के लिए आ रही है, अपने नेत्रों को बंद कर दिया
महाराज, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों किया? भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों किया? तो संतों का भाव है भाई, पूतना ने भगवान ने सोचा यदि इन आंखों से मैंने पूतना के दर्शन कर लिए तो सोचा मुझे माया पकड़ लेगी, मुझे माया पकड़ लेगी। कोई संत कहता है भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया, भगवान ने सोचा मुझे ब्रज में जाना है, वहां माखन मिश्री खाना है, परंतु यहाँ तो मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गए, इसलिए भगवान ने सोचा नेत्रों को बंद करते हैं। कोई संत कहते हैं भगवान ने सोचा जहर पीने की आदत तो भगवान शंकर को है, और मानो आज भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं बाबा जहर पीने की आदत आपको है, इसलिए आप आओ और इस जहर को पियो। भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। पूतना महाराज जैसे ही अंदर आई, पूतना ने बोली जब भगवान के स्वरूप को देखा, नन्हा सा बालक, आज दोनों पुत्रा भगवान को हाथों में उठाने लगे, हाथों में उठा दिया पूतना ने भगवान को, जिस प्रकार कोई मरे हुए सर्प को उठाता है, ठीक उसी प्रकार आज पूतना ने सर्प की भांति गोविंद को अपने हाथों में उठा लिया, और जैसे हाथों में उठाया दुग्ध पिलाने लगी, जहर पिलाने लगी, भगवान को अपने स्तनों में लगाया। अब जैसे अपने स्तनों में लगाया तो भगवान ने क्या किया, सर्वप्रथम पूतना का जहर पिया, फिर जहर पीने के बाद पूतना का दूध पिया, और दूध पीने के बाद अब भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। अब महाराज जैसे पूतना के प्राणों को पीने लगे भगवान, पूतना जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालिमति प्रवासणी निस्पेदयामाखिल जीव मर्मणि विप्रीत्य नेत्रे चरणों भुजो महो भस्मेन्न गात्रा क्षिपतिरलोदहा। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा मौसी जी पहले तो हम पकड़ते नहीं हैं, और जब किसी को पकड़ देते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। पूतना ने देखा अरे यह बोलता भी है। पूतना ने हमारा राक्षसी का स्वरूप बना दिया, राक्षसी जैसा स्वरूप बना दिया पूतना ने। अब जैसे ही राक्षसी जैसा स्वरूप बनाया, पूतना भगवान को लेकर आकाश में उड़ने लगी, आकाश में उड़ने लगी। और भगवान ने पहले पूरे ब्रजमंडल के दर्शन किए। पूरे ब्रजमंडल के दर्शन करने के बाद भगवान ने सोचा मौसी जी को कहां पटकूं, कहां पटकूं इनको। अब ध्यान आया कंस का बगीचा कैसा है। सागप्योति महादेवा वृक्षकार्या महादेवे वृक्षलब्धं महादेवा वित्र एवा महादेवो। जहां पर वो कंस का बगीचा था, कंस के बगीचे में भगवान ने पूतना को पटक दिया। अब तो बोलो जैसे पूतना को पटका, बड़ी जोर की आवाज आई, बड़ी जोर की आवाज आई।
सारे ग्वाल बाल घबरा गए। ग्वाल बालों ने देखा, अरे यह आवाज कहां से आ रही है। माँ यशोदा भी डर गए। यशोदा सोचने लगी, अरे मेरा लाला कहाँ है। भगवान को ढूंढने लगी यशोदा। महाराज जब ढूंढने लगे, देखा महाराज भगवान पूतना के शरीर के ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं। पूतना के शरीर के ऊपर खेल रहे हैं मेरे गोविंद। अब महाराज भगवान को नीचे उतारा, और जब नीचे उतारा, यशोदा ने सोचा कहीं मेरे लाला पर नजर तो नहीं लग गई। यशोदा रानी डर गई, अपने लाला को घर में ले गई। पहले स्नान कराया, और स्नान किससे कराया, गोमूत्र से। गोमूत्र से स्नान कराने के बाद पूरे शरीर पर गाय का गोबर लगाया, और गाय का गोबर लगाने के बाद गाय के पूंछ से झाड़ा। गाय के पूंछ से 12 बार झाड़ा दिया। तब संतुष्टि हुई, अब मेरे लाला की नजर उतर गई। अब मेरे लाला की नजर उतर गई। अब उन्होंने माँ यशोदा अपने लाला को दुग्धपान कराने लगी। पूतना का हमारा शरीर पड़ा हुआ है। मथुरा से नंद बाबा आ रहे हैं। बीच रास्ते में हमारा जब पूतना पड़ी थी, नंद बाबा ने कहा, ग्वाल बालों ये कौन है पड़ी भी। बोले महाराज पूतना पड़ी है। बोले मेरा लाला तो ठीक है ना। बोले तुम्हारा लाला बिल्कुल ठीक है। बोले बाबा इस पूतना का क्या करें, ये तो बहुत मोटी है, क्या करें इसका। बोले इसके शरीर को काटो। सारे ब्रजवासी कुल्हाड़ी लेकर आए और पूतना के शरीर को काटने लगे। जब शरीर कट गया, लंबी चिता लगाई, और चिता लगाने के बाद पूतना के शरीर को जलाने लगे। और ध्यान देना भाई, जब पूतना के शरीर को जलाया तो पूतना के शरीर से ऐसी दिव्य खुशबू आई, ऐसी दिव्य सुगंध आई, 40 कोस का वातावरण पवित्र हो गया। 40 कोस का वातावरण पवित्र हो गया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज अरे यह पूतना तो राक्षसी थी, फिर इसके शरीर से ऐसी दिव्य खुशबू कैसे आई। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बोले आहो बकियाम स्तन कालकोटा जिंगांसया पाय यदाप्यसादे वेदे गतिं धातृचितां ततोऽन्या संवादयालों शरणां व्रजेमा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसके शरीर से दिव्य सुगंध इसलिए आई, जो गति भगवान ने मां यशोदा को प्रदान नहीं की, वह गति आज भगवान ने पूतना को प्रदान की। भगवान ने तो स्वयं इसका दुग्ध पान किया, इसके शरीर को स्पर्श किया, इसलिए इसके शरीर से दिव्य सुगंध आई। और ध्यान देना भाई, यह पूतना कौन है, कौन है पूतना। पूतना है अविद्या, पूतना है अविद्या। भगवान ने बंधु पूतना का उद्धार चतुर्दशी तिथि के दिन किया। कौन सी तिथि के दिन किया, चतुर्दशी तिथि के दिन। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ, और उसके 6वें दिन कंस ने पूतना को भेज दिया मारने के लिए। चतुर्दशी तिथि थी, और भगवान ने चतुर्दशी तिथि के दिन पूतना का उद्धार किया। अब भाई प्रश्न उठता है, तिथियां तो 15 होती हैं। प्रथम
प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थ पंचम षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादश त्रयोदशी चतुर्दशी। चतुर्दशी तिथि के दिन ही क्यों मारा? इसलिए मारा भाई, जो हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और जो अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन इंद्रियों में पूतना रूपी जहर भर गया था। भगवान ने सोचा इन इंद्रियों में जहर भर गया है, इसलिए पूतना को मार देते हैं। और चतुर्दशी तिथि आई, भगवान ने पूतना का उद्धार किया। भोले भक्त वत्सल भगवान की। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम यहाँ नहीं लगना जैसे आए हैं। क्यों भाई? मैं तुमसे पहले दिन उठे बोलो, जोर से जयकार लगाया। और खासकर ध्यान दिया, जो लोग अगाड़ी में बैठे अगाड़ी के लोग ध्यान से कथा सुने, पिछाड़ी मेरी नजर भी नहीं करके जानी वो सही जाऊं तो उसी में प्रभाव नहीं, परंतु अगाड़ी का जो लोग बैठे हैं ध्यान से कथा सुने। पहला दिन बटे लोगों में जयकारा जोर से लगा। तुम देखिए ज्ञानों लगो जन तुम भूखा वाला कुछ नहीं खाया तुम 2-4 दिन बटे बढ़ता तो नहीं देखे नवरात्रों को। इसलिए जयकारा जोर से लगाओ। भोले वृंदावन बिहारी लाल की, पूतना मर्दन भगवान की जय जय श्री। आज भगवान पूतना को उद्धार करे। पूतना का उद्धार करने के बाद भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया, उसके बाद सत्यासुर का उद्धार किया। आए हमारे एक छोटा सा भजन, उसके बाद आगे कथा में चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मुरली बजा दे, ये गाना बंसी बजा दे, ये गाना मुरली बजा दे, ये गाना मुरली बजा दे, हाथ उठा जरा सभी लोग। छनिया मुरली बजा दे, ये छनिया मुरली बजा दे, ये गाना मुरली बजा दे, ये गाना मुरली बजा दे, ये छनिया मुरली बजा दे, ये छनिया मुरली बजा दे। छलिया मुरली बजा दे, छलिया मुरली बजा दे, ये गाना मुरली बजा दे, ये गाना मुरली बजा दे। जगो हरिवा मुरली बजा दो, छलिया मुरली बजा दो, छलिया मुरली बजा दो।
तेरा पावन सताए माँ जब की रोलाए तेरा पावन सताए माँ की नाथ बुलाए तेरा पावन सताए माँ जब की रोलाए 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 बाबे कंसन सताए माँ जब की रोलाए बाबे कंसन सताए माँ जब की रोलाए थोड़ा माते मनोड़ में जा थोड़ा माते मनोड़ में जा चलिया चलिया माते मनोड़ में चलिया माते मनोड़ में गाना मुरली भजन गाना मुरली भजन टुकड़ी छकाली मेरी आँखी बरबाद तेरी रखड़े रसले तेरे मुखड़े शर्माद तेरी मुखड़े हंसले तेरे मुखड़े शर्माद जरा मुरली की गान सुने जा जरा मुरली की गान सुने जा चलिया चलिया मुरली भजन ओ चलिया मुरली भजन गाना मुरली भजन गाना मुरली भजन तेरे लटले घुंघराल तेरे चार मतवाले तेरे लटले घुंघराल तेरे चार मतवाले तेरो मनमोहन रूप गयो छा तेरो मनमोहन रूप गयो छा चलिया चलिया मुरली भजन चलिया मुरली भजन गाना 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 मुरली भजन कृष्णचंद्र भगवान की भगवान हरिनाम की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार आज कथाएं भगवान ने उन्होंने पूतना का उद्धार किया, सक्तासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं गर्भा प्रोहितो राजा यदो नाम समूहातपा ब्रजं जगामनन्दस्या वसुदेवा प्रचोदिता। ध्यान दो भाई, थोड़ा सा भजन यदि कट गया अरे वहां तुम बातचीत लग जाने का ध्यान दो आप। भगवान सुखदेव जी कहते हैं गर्गा प्रोहितो राजा यदो नाम समूहातपा ब्रजं जगामनन्दस्या वसुदेवा प्रचोदिता। इधर महाराज वसुदेव जी ने सोचा मेरे पुत्र बड़े हो गए और इनका अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी महाराज
गर्गाचार्य जी के पास में गए और कहा, गर्गाचार्य जी आप गोकुल में जाकर हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो, हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। देखिए, यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी और नंदा बाबा के पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। और वसुदेव जी ने कहा, हे गर्गाचार्य जी आप गोकुल में जाकर हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। आप ध्यान दो भाई, पंडित जी जन्म पत्री बना ले, गए धर्याले जन्म पत्री पर। अब नामकरण संस्कार होने लगे। गर्गः पुरोहितो राजा यदूनां समूहातपा ब्रजम जगामनन्दस्या वसुदेवा प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी बंधु गोकुल में पहुंचे। नंद बाबा ने जैसे ही देखा कि गर्गाचार्य जी आए हैं, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद नंद बाबा ने कहा, महाराज आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। देखा भाई, 16 संस्कार होना और 16 संस्कार मध्ये एक संस्कार होंगे नामकरण संस्कार। एक आता है नामकरण संस्कार। नंद बाबा ने कहा, बाबा आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने बोले, नंद बाबा देखा, हम खुली जगह में नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। यहाँ की खातर क्योंकि एकांत में कल्ला जग हल्ला गुल्ला नहीं बोलो। यदि कंसों को पता चल गया कि मैं गोकुल में जा रखा हूं, तो कंस तो मुझे मार देगा। नंद भगवान बोले, गर्गाचार्य जी आप चिंता ना करें, हमारा जो गौशाला है, गौशाला में बालकों का नामकरण संस्कार करो। बालकों का नामकरण संस्कार करो। ध्यान दो भाई सभी, बिल्कुल बात ना करो। बालकों का नामकरण संस्कार करो। और यशोदा भी अपने पुत्र को, रोहिणी भी अपने पुत्र को लेकर गौशाला में गई। अब जब गौशाला में गई तो गोबर लिया पहले और गोबर ने घसिया। देखा, बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोला जय श्री। देखा, पहले जब नामकरण संस्कार होता हो, जय बेटा नामकरण संस्कार होता हो, वह पहले मोहन घसता था। पहले क्या करता? मोहन घसता था। पहले भीतर भी वही होता था। आजकल तो वेगन टाइल वाला भीतर, अब थोड़ा मोल लगानी तो बोलन कि पंडित तुम गंदू कर आज पंडित जी पिठिया को छुट्टू भी नहीं मार सकता। उसको संगे पिठिया को छुट्टू मार ले, क्योंकि दिवाली खराब ना हो जाओ। गर्गा पुरोहितो राजा यदुनाम समूहातपा। गौशाला में गए भाई और पहले मोरन घसे, लेपाई करने के बाद मुझे हवन कुंड मंगाए, पूजा की पूरी सामग्री मंगाए। और आज गौशाला में नामकरण संस्कार होने लगा। यशोदा और रोहिणी सोची आज गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेना, क्योंकि यशोदा और रोहिणी का पुरोहित न सांडिल्य मुनि। उन सोची आज गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेना।
अब रोहिणी में क्या करे भाई, यशोदा का नौनियाल अपनी गोदी में बैठा ले, और यशोदा क्या करे, रोहिणी का नौनियाल अपनी गोदी में बैठा ले, और बोले हे पंडित जी अब नामकरण संस्कार कर। पंडित जी ने पहले पूरी पूजा करे, घनी सदी पूजन हुए। अब जन्म पत्री निकाली, जन्म पत्री बांचने लगे गर्गाचार्य जी। क्या कहा, आयाम ही रोहिणी पुत्रो रमया सुरहदो गुणे आख्यास्यते रामेति बलादिक्या बलम विदो। देखा भाई, नामकरण संस्कार होने लगे। गर्गाचार्य जी ने बोले, हे यशोदा जी, तुम्हारी गोदी में जो नौनियाल था यो रोहिणी का, आयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी का बालक है। रमयन सुरहदो गुणे, और यह बालक इतना सुंदर होगा, इतना अच्छा होगा कि अपने गुणों के द्वारा दूसरे को रमाएगा। इसलिए इस बालक का नाम होगा राम। और इस बालक में एक और विशेषता होगी, बला क्या बलम वेदो, इस बालक में बहुत ज्यादा बल होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की, इसका नाम होगा बलराम। अब दूसरे बालक का नामकरण संस्कार होने लगा। गर्गाचार्य जी नौनियाल की जन्म पत्री निकाले लगे। अब नामकरण संस्कार होने लगा। आसन वर्णाश्रयो हस्या गृहतो हो न युगांतनो शुक्लो रक्तस्तथा प्रीता इदानीं कृष्णतांगता। गर्गाचार्य जी ने कहा, रोहिणी जी, आपकी गोदी में जो बालक है ना, यह यशोदा रानी का है। वैसे तो इस बालक ने अनेक युगों में जन्म लिया है, और अनेक युगों में इसने कभी यह रक्त वर्ण का हुआ, कभी यह पीत वर्ण का हुआ, कभी यह श्वेत वर्ण का हुआ, और इस समय यह कृष्ण वर्ण का हुआ है। इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, इसका नाम होगा कृष्ण। इसका नाम होगा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा जी, रोहिणी जी, ये जो बालक है ना, इन बालकों को लोग कई नामों से पुकारेंगे। यशोदा जी, तुम्हारा जो ये बालक है ना, इसको लोग कई नामों से पुकारेंगे। कोई गोविंद कहकर पुकारेगा, कोई माधव कहकर पुकारेगा, कोई नारायण कहकर पुकारेगा। अनेक रूप रूपाया विष्णवे पर विष्णवे, इस बालक को अनेक नामों से पुकारेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम जी भगवान का 1009 बताएं। कति 9 बताएं? 1009। अनेक रूप रूपाया विष्णवे पर विष्णवे, इसके हजारों नाम होंगे। अब ध्यान देना, नाम हो गया बलराम और कृष्ण। कौन है कृष्ण? कौन है कृष्ण? किसे कहते हैं कृष्ण? कृष्ण कहा भाई, जीवानाम हृदयम आकर्षिति इति कृष्णा, जो जीव के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करे वह है कृष्ण। जीवानाम हृदयम आकर्षिति इति कृष्णा, और करसति इति कृष्णा, जो अपनी ओर दूसरे को आकर्षित करे वह है कृष्ण। अब आई नामकरण संस्कार हो गया। नामकरण
कर्ण संस्कार होने के बाद यशोदा और रोहिणी ने कहा, हे गर्गाचार्य जी, आपने तो हमारे बालकों के नाम बड़े बड़े रख दिए। एक जगह कह दिया कृष्ण, एक जगह कह दिया माधव, एक जगह कह दिया बलराम। कोई छोटा नाम रखो इनका। यशोदा जी ने कहा, गर्गाचार्य जी, मैं अपने पुत्र को कनवा कहकर पुकारूंगी, उसको कृष्ण नहीं बोलूंगी, मैं उसको कनवा कहकर पुकारूंगी। और रोहिणी ने कहा, गर्गाचार्य जी, मैं अपने पुत्र को बलराम कहकर नहीं पुकारूंगी, बल्कि बलवा कहकर पुकारूंगा। कनवा और बलवा। अब हमारा दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। मां यशोदा दोनों बालकों को हाथ पकड़कर चलाती, उनको घुमाती। धन्य भाई वो मां जो परमात्मा सारे संसार को चलाना फिराना सिखाते हैं। बैठे जो परमात्मा सारे संसार को चलना फिरना सिखाते हैं, वह मां यशोदा धन्य है। आज अपने पुत्रों को स्वयं नारायण को चलना सिखा रही है, चलना सिखा रही है। अब हमारा दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। कभी मारा तलवार से खेलते, कभी मारा डंडों से खेलते, और कभी गायों के पीछे दौड़ते, कभी कभी गायों के पीछे दौड़ते। एक दिन उन्होंने कृष्ण और बलराम ने गायों की पूंछ को पकड़ा और पूंछ पकड़कर गायों के पीछे जाने लगे। और चलते 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 गायों ने क्या किया, गोबर में फेंक दिया। कृष्ण और बलराम गोबर से भर गए। यशोदा ने कहा, कन्हैया, तुम गोबर में खेल रहे हो, तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम कोई सुअर रहे होंगे। सुअर तो नहीं हो तुम। भगवान महाराज मंदी मंदी मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, मैया, ठीक पहचाना तुमने, मैं पूर्व जन्म में सुअर भी था, सुअर का रूप धारण किया है मैंने। ब्रज की गलियों में खेलने लगे भगवान। भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए। ध्यान देना भाई, कृष्ण लीला शुरू हो चुकी है, कृष्ण लीला शुरू हो चुकी है। एक दिन भगवान शंकर कैलाश पर्वत में ध्यान लगाकर बैठे थे। अब ध्यान में आया, मेरे प्रभु का प्राकट्य तो गोकुल में हुआ है, और नारायण आज भगवान शंकर गोकुल में कन्हैया के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जब भगवान शंकर गोकुल में आए, सारी गोपियां बधाइयां दे रही हैं। यशोदा रानी, बधाई हो, तेरा लाला हुआ है। भगवान शंकर महाराज लाइन में लगे। भगवान शंकर ने कहा, यशोदा, मैंने जैसे ही सुना ना कि तेरा लाला हुआ है, मैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आ गया हूं। इसलिए कहाँ है तेरा लाला? यशोदा ने कहा, बाबा, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे गले में ये सांप बिच्छू पड़े हुए हैं, कौन हो तुम? भगवान शंकर ने कहा, यशोदा, मेरा नाम शंकर है और मैं कैलाश से आया हूं। मुझे तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं, मुझे दर्शन कराओ। यशोदा ने कहा, बाबा, लाला के दर्शन नहीं कर सकते। तुमको देखकर मेरा लाला ऐसे ही डर जाएगा, सांप बिच्छू है पड़े हुए, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर भगवान ने कहा, यशोदा, जब तक दर्शन नहीं कराओगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, इसलिए दर्शन कराओ। यशोदा ने मना कर दिया। शंकर भगवान ने कहा, यशोदा,
हम बाबा लोग हैं, यदि हमने जिद कर दी तो यही डेरा डाल देंगे, और जब तेरा लाला बड़ा होगा तब तो दर्शन होंगे। यशोदा ने कहा बाबा जब मेरा लाला बड़ा होगा ना, उसे मैं बाहर नहीं आने दूंगी, उसको अंदर ही रखूंगी।